ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके आपको रेगुलर अपडेटेड इन्फॉर्म्ड और नॉलेज करते रहें। सो जहां पर कनाडा में इतना ज़्यादा रिफ्यूज़ल देखने को मिल रहा है, वहीं पर साथ साथ में PPRs और वीज़ा भी देखने को मिल रहे हैं। सो क्या कमियां हैं, क्या डिफरेंस है, किस रास्ते पे कनाडा चल रहा है और इसका इम्पैक्ट जो फ्यूचर में अंदर पड़ी हुई एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर, और प्लस जो बच्चे अब जैन इनटेक के लिए अपनी एप्लीकेशंस प्रिपेयर कर रहे हैं या जो अप्लाई करने का सोच रहे हैं या जो रीअप्लाई करने का सोच रहे हैं, इन सब के ऊपर क्या अफेक्ट रहेगा, प्लस इनको अब किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है जिससे आपने रिफ्यूज़ल को आप PPR में बदल सकते हो या अपनी न्यू एप्लीकेशन को सीधा PPR के लिए सोच सकते हो। सो एक बेसिक चीज़ कनाडा के बच्चों के अंदर जो फंसी हुई है उसे मैं बदल नहीं सकता कि भाई मेरे 6 ईच आ गए हैं तो मुझे कनाडा अप्लाई करना ही करना है। तो बहुत सारे केसेस जो सिर्फ ट्राई करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके बारे में हम आज बातचीत नहीं करेंगे, उनको अलग रख दो बिकॉज वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बट जो स्टूडेंट सीरियसली अपने वीज़ास के बारे में कंसर्न्ड है उनके ऊपर आज की बातचीत हम करेंगे। सो कनाडा के अंदर दोस्तों जिन केसेस पे वीज़ास देखे जा रहे हैं और जिन पे रिफ्यूज़ल्स देखी जा रही हैं उनमें बड़े अंतर क्या हैं। अंतर आइल्स का भी नहीं है, दोनों का 6 ईच है, PT का भी स्कोर सबका स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल परसेंटेज भी सबकी इतनी बुरी नहीं है, तो अच्छी परसेंटेज वाले बच्चे भी बहुत हैं, गैप्स के इशू वाले ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। तो आखिर डिफरेंस है कहाँ पे? डिफरेंस है उनके एकेडमिक्स में। आइल्स में डिफरेंस नहीं है, आइल्स के कारण अब वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि जिसका रिफ्यूज़ भी हो रहा है उसके भी 6 ईच हैं और जिसका आ रहा है उसके भी 6 ईच हैं। तो रिफ्यूज़ल किस कारण से हो रही है? अब जितनी भी जो सेकंड चीज़ जिसके ऊपर कंसल्टेंट्स ने जानबूझकर ध्यान नहीं दिया और बच्चे देना ही नहीं चाहते, जो कनाडा ने चेंज कर दिया। सबको लगा सिर्फ 6 ईच की पॉलिसी चेंज हुई है, जबकि इस चैनल से मैं 7-8 महीने से बता रहा हूँ कि भाई 6 ईच की सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं हुई। आइल्स को लेके सिर्फ कनाडा स्ट्रिक्ट नहीं हुआ, कनाडा स्ट्रिक्ट हुआ है कुछ और ख़ास चीज़ों को लेके। सबसे पहली चीज़ है उसमें आपका एकेडमिक, तो मतलब आपके स्कोर ईच, आप जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके, आपकी बैकलॉग्स का होना, आपके एक्सटेंडेड डिग्री का होना, ये सब चीज़ें डेफिनेटली 110% आपको अफेक्ट कर रही हैं। उसके बाद कुछ बच्चे चाहते हुए या ना चाहते हुए या कंसल्टेंट के कहने पे या खुद इग्नोर करके रेलेवेंसी ऑफ कोर्स देखते हैं, प्रोग्रेशन नहीं देख रहे, और बहुत सारे तो अभी तक भी रेलेवेंसी को समझ नहीं पाए। तो भाई अगर आप कनाडा का वीज़ा सिर्फ एजेंट के सहारे लेना चाहते हो तो आप एक बड़े नुकसान में रहेंगे। आपको केस के ऊपर वीज़ा लेने के लिए खुद ध्यान देना पड़ेगा। आपने जो एजुकेशन की है उसकी आपको समझ है और आपको ज़्यादा समझदारी से पता होना चाहिए कि कौन सा कोर्स आपके लिए प्रोग्रेशन में है या कौन सा नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे वन ऑफ द स्टूडेंट लाइव कॉल में उसने कॉल किया, सर मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैंने BSc नॉन मेडिकल किया, MSc केमिस्ट्री की, तो मैं वाटर ऑपरेशन मैनेजमेंट का कोर्स ले सकता हूँ। मैं क्या भी इसमें केमिस्ट्री का क्या लेना देना है? कहते हैं इसमें वाटर है। अब बताओ MSc केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी बच्चों की ये सिचुएशन आ चुकी है। इस तरह से रेलेवेंसी को ढूंढते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि बच्चे खुद डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। तो जब आप ये चीज़ डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, जो बच्चे, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे नहीं कर पा रहे, बहुत सारे बच्चे लॉजिकली चलते हैं, बट जो नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं एटलीस्ट अपना एजेंट तो अच्छा डिफाइन कर लो। डोंट ऑप्ट द एजेंट जस्ट बिकॉज वो 100% वीज़ा कह रहा है। उसके कहने से वीज़ा नहीं आना है, वीज़ा आपके प्रोफाइल पे आना है। इस टाइम तो बड़े से बड़े दिग्गज के पास ढेर पड़ा हुआ है रिफ्यूज़ल्स का। सो वीज़ा इज़ नॉट अबाउट एजेंट, इट्स अबाउट प्रोफाइल। तो जिस एजेंट के साथ आप बैठते हो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई वो लॉजिकली क्या चीज़ को समझा पा रहा है, और अगर आप लॉजिक्स भी नहीं समझ सकते हो तो फिर बहुत मुश्किल है आपका। आई विल टेल यू, कनाडा का वीज़ा साफ सुथरे प्रोफाइल्स को मिलेगा। कनाडा में जाने के लिए बहुत सारा बच्चा बेकरार है, बहुत सारा, इतना ज़्यादा कि जितना उनको चाहिए नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा। सो दे हैविंग अ लॉट ऑफ चॉइस कि उनको कौन सा ले जाना है, और उसी का वो बेनिफिट आज की डेट में उठा रहे हैं कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से बच्चे को पिक कर रहे हैं। और आपको अपने प्रोफाइल को वहाँ पर जस्टिफाई करना होगा वेरी स्ट्रॉन्गली।
ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफाइल अगर कहीं पर वीक है तो उसका स्कोर उसका रिफ्यूज़ल आएगा, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स कि वो प्रोफाइल प्रेजेंट कैसे होता है, वो कितने लॉजिकल कोर्स के लिए प्रेजेंट होता है। टेढ़े मेढ़े कोर्सेज लेके आप पार नहीं जा सकते। आपको लगा यार मेरे 50% रह गए किसी सब्जेक्ट में, तो मुझे फलाना कॉलेज एडमिशन नहीं दे रहा, सो लेफ्ट ऑप्ट फॉर जनरल साइंस एंड आर्ट्स और उसमें चले जाएं, तो इस तरह से वीज़ा नहीं आएंगे। इस तरह से अगर आप कनाडा अप्लाई कर रहे हो तो आप घर वालों का पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। सो आई एडवाइस यू गाइज, कनाडा के लिए अगर आप अपनी एप्लीकेशंस को लगाना चाहते हैं, यू नीड टू बी वेरी वेरी सीरियस। बहुत सारे बच्चे आज भी कनाडा में वीज़ा लेने में सक्सेसफुल हुए हैं। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, मैं अपने रिजक पे हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वी हैविंग 80% प्लस सक्सेस रेट फॉर सितंबर इनटेक। इसके दो रीज़न हैं। पहला, जो एम्बेसी चाहती है उसके हिसाब से हमने अपना फाइलिंग का प्रोसेस चेंज किया, अपने SOPs बदले, केस प्रेजेंटेशन बदली, बच्चों के लिए कोर्स सिलेक्शन को उसके हिसाब से सेट किया। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हमने केस उठाए, वी पिक्ड अप द केसेस जिन पे भाई वीज़ा आना है, जो प्रोफाइल्स स्ट्रॉन्ग हैं। जो बच्चे वीक हैं उन्हें साफ बताया कि भाई आपका नहीं होगा, आपके पास ये अल्टरनेटिव है, ये अल्टरनेटिव है। उन्होंने कहीं और से किया होगा, रिजल्ट उनके सामने होगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। सो बहुत कम कंसल्टेंट आपको मिलेंगे जो आपके प्रोफाइल को कनाडा के लिए ना कर दें। तो पहले वो नाम वाले कंसल्टेंट्स को ढूंढ लो, क्योंकि शायद वो आपको कोई ना कोई लॉजिक दे देंगे जिससे आपको ये समझ आ सके कम से कम कि आपके प्रोफाइल में एक्चुअली कमी क्या है, और फिर आप उस पर वर्कआउट कर सकें कि इस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है। सो कनाडा में वीज़ा लेना उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, ये मैं आज भी मानता हूँ। ओनली 2 थिंग्स, अपना काम करने का तरीका, कंसल्टेंट को और स्टूडेंट को दोनों को बदलना पड़ेगा, और हर प्रोफाइल को हाँ करने की जो आदत है वो अब चेंज करनी होगी। एंड सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को समझाना होगा कि भाई आपका कनाडा पॉसिबल नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो आप उस कैटेगरी में आते हो जिसका 6 ईच आ गया और उसे ट्राई करना ही करना है, तो आप ट्राई वाली सिचुएशन में करो। बट फिर ये मत कहना कि इसमें रिफ्यूज़ल क्यों आया है, बिकॉज आपके प्रोफाइल्स में ये कमियाँ हैं। ये कमियाँ जो आपको समझा पाएगा वही कंसल्टेंट आपको सही से गाइड कर पाएगा और कनाडा का वीज़ा लेके दे पाएगा। सो इन चीज़ों के अगर आप गौर करेंगे तो जनवरी इनटेक के लिए, या अगर आप रीलॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप बेहतर तरीके से अपने प्रोफाइल्स को कम अप करेंगे। मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं प्रोफाइल्स, तो मैं लाइव शो करता हूँ, आप डेली वहाँ पे मेरे साथ मिल सकते हैं। नहीं तो ब्रॉडवे की टीम से आप कांटेक्ट करके अपनी एप्लीकेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके ब्रॉडवे की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली अलग अलग स्टेट्स में हमारे ऑफिसेज हैं, टीम्स को जाएँ, मिलें, अपने केसेस को डिस्कस करें एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई उसमें लॉजिकली कितनी स्ट्रेंथ और कितनी वीकनेस है। ब्रॉडवे मैं श्योर करता हूँ कि आपको ऐसी कंपनी मिलेगी कि अगर आप 2-4 स्टूडेंट आओगे तो डेफिनेटली उसमें से हमें 1-2 को मना करना पड़ेगा, ऐसे वीक प्रोफाइल्स होंगे कहीं ना कहीं। वी गिव यू अ ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग दैट वी कैन गारंटी वीज़ा सक्सेस रेट 80% स्टिल मेंटेन्ड। एनीबडी वांट टू चेक, मोस्ट वेलकम। आज के लिए इतना। चैनल के जरिए फिर मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।